नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गठिया आम वात की, जिसे हम रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं। मेरे 20 साल के अनुभव में मैं जगह जगह रिसर्च करता रहता था कि ऐसे बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं होता। तो अक्सर इसका इलाज क्यों नहीं होता, पेशेंट जो है वो पूरी तरह क्यों नहीं ठीक हो पाता। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस टॉपिक पे मैंने। मॉडर्न पैथी में इसमें ज़्यादातर स्टीरॉइड्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि स्टीरॉइड्स और पेन किलर जो है वो रेजिस्ट कर जाते हैं, वो पेशेंट के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं और पेशेंट की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और बहुत ही बुरी हालत में वो आयुर्वेदिक फिजिशियंस के पास आते हैं, जिसमें हमारे को उनके पेन किलर्स भी साथ में कंटिन्यू करने पड़ते हैं, अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देने पड़ती हैं। फिर धीरे धीरे उनको हम पेन किलर्स और स्टीरॉयड कम करके अपनी पैथी की दवाइयों पर लाते हैं, और पेशेंट्स को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों कि मॉडर्न पैथी जो है वो ठीक नहीं है। हमें भी मॉडर्न पैथी के डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, जहाँ कोई ऐसी बीमारी हो जो उनकी पैथी से ही ठीक हो सकती है। हर पैथी अपनी जगह सही है, लेकिन जब मैंने इतनी लंबी रिसर्च की तो मैंने पाया कि इस आम बात रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है, हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले बता दिया था। ऐसा नहीं था कि उस युग में ये बीमारी नहीं होती थी। इस बीमारी को समझते हैं, बीमारी है क्या। आम बात का मतलब है कि जब हम खान पान अपना ठीक नहीं रखते हैं, ज़्यादा भुनी तली चीज़ें खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं, चीज़ वगैरह खाते हैं, ज़्यादा जो चीज़ी मटेरियल होता है हमें मार्केट में मिलता है, बाहर की जो फ्राई खट्टी तली चीज़ें हम खाते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं, उसके कारण हमारा जो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। हमको इंडाइजेशन इस तरह की होती है कि हमारा खाना पूरी तरह पच नहीं पाता है। तो हमारे पेट में आयुर्वेद के अनुसार तब आम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना जो है अनपचा सा वो पेट में ही रह जाता है। जब वो आम ज्यादा बनने लगता है तो वो क्या होता है कि हमारे जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो शरीर के किसी एक बड़े जोड़ में भी जमा हो सकता है। फिर होता क्या है, जब हम अपने दिन के काम करते रहते हैं तो वो हमें इतनी दर्द महसूस नहीं होती, पर जब हम सो जाते हैं और सोकर उठते हैं तब सुबह बहुत ही स्टिफनेस होती है, बहुत ही तीखी दर्द होती है, जो कि घंटा भर 2 घंटे तक भी हो सकती है। और जब ये बीमारी अपनी फाइनल स्टेजेस में होती है तो हाथ पैर मुड़ जाते हैं, जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और उस आम की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो आयुर्वेद में इसका पूरा इलाज है। अगर ये बीमारी अभी शुरू हुई है तो किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक आप हमारे पास नहीं आते, आप एक को छोटा सा आपको एक नुक्ता बताता हूँ। आपने करना क्या है, पिपली या मग जो हमारी किचन में होती है वो लेनी है, उसका आपने पाउडर बना के रख लेना है, और उसके साथ सौंठ जो है, सौंठ का पाउडर जो है वो आपने दोनों को मिक्स करके एक पाउडर बना के रख लीजिए। और आधा चम्मच जो है आपने डेली खाना खाने के बाद लीजिएगा, खाली पेट ना लीजिएगा, या खाना खाने के बीच में भी आप ले सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आपको खाना। और रात को सोते टाइम हरड़ का पाउडर बना के रख लीजिए, उसे गुनगुने पानी में आधा चम्मच डेली डाल के आप पीजिए। यहाँ पे मैं त्रिफला नहीं बता रहा हूँ, कुछ फिजिशियन त्रिफला के लिए बोल देते हैं, पर सिर्फ हरड़ को लेना जो है वो लाजमी रहेगा आप लोगों के लिए। महीना 2 महीना कीजिए, आपका ये जो आम है वो काफी आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। आंतों में जमा है, जो पेट में जमा है, सारा बाहर निकल जाएगा। इससे आपको कभी कभी लूज टूल लग सकते हैं, आपने घबराना नहीं है। ये ट्रीटमेंट आप घर पर ही कर सकते हैं, और फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि आपका आगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाया जा सके और आपको इस बीमारी से बिल्कुल ठीक किया जा सके। धन्यवाद।